Hello everyone. Today we would discuss our next worksheet which is on punctuation marks. अब पंचुएशन मार्क्स होते क्या हैं आप कहोगे? आपने बेटा हिंदी लैंग्वेज में भी देखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखा होगा, हर लैंग्वेजेस में पंचुएशन मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं. हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है. अगर हमने कोई लिस्ट बतानी है किसी चीज़ की तो कहाँ हमने बीच में पॉजेज़ लेने हैं. अगर क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. जब हम सर्टन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, एकदम से हमें कुछ दर्द हुआ किसी चीज़ से तो हम बोलेंगे आउच और साथ में लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये मार्क्स हमारे क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं ये हम इस वर्कशीट में देखेंगे. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने बोला लेट्स ईट रमेश, मैं बीच में रुकी, लेट्स ईट कॉमा लगेगा बीच में रमेश. इसका क्या मतलब है कि चलो रमेश खाते हैं. नेक्स्ट मैंने एक और सेंटेंस बोला लेट्स ईट रमेश, मैं बीच में पॉज नहीं लिया. इसका क्या मतलब हो गया, चलो रमेश को खाते हैं, है ना. तो इसीलिए पंचुएशन मार्क्स इम्पॉर्टेंट है. हमें पता होना चाहिए कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ हमने सेमी कॉलन, कहाँ कॉलन यूज़ करना है. सो दिस वर्कशीट इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहला तो बेटा इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं. कैपिटल लेटर्स का इसमें कुछ डिस्कशन नहीं है बट हम डिस्कस करेंगे. कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस. जैसे हम ये पढ़ते हैं बेटा फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होते हैं, सेंटेंस की लास्ट में, एंडिंग में, वहाँ फुल स्टॉप यूज़ होता है. जब हम आंसर्स लिखते हैं तो पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल. क्वेश्चन भी लिखते हैं, पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है. क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं उनमें पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. और अगर हम आंसर्स लिख रहे हैं या कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फुल स्टॉप कहाँ लगेगा बेटा, फिर एट दी एंड ऑफ अ सेंटेंस. नेक्स्ट है कॉमा. कॉमा जैसे मान लो आपने सेंटेंस कहा कि मुझे लेने आई बॉट ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास. तो ऑरेंजेस एप्पल्स को अलग अलग करने के लिए, उनके बीच में गैप देने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, है ना. तो वही बेटा इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ कॉमा सेपरेट्स. सेपरेट्स मतलब अलग करना. तो ये हमारा मेन वर्ड है, की वर्ड है, इसको आपने याद रखना है कि कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन पॉइंट. एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए यूज़ होता है, आपको बेटा साइन साथ ही में दिए हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए. तो फुल स्टॉप क्या होता है, तो पर्पल वाले बॉक्स में आपको मार्क्स भी दिए हुए हैं. एक्सक्लेमेशन पॉइंट आप अपने बॉक्स में देखो कैसे बना हुआ है ये. एक्सक्लेमेशन पॉइंट कब यूज़ होता है, जब हम अपनी सर्टन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. एकदम से हमें कुछ फील हुआ, मान लो हमने कोई ड्रेस देखी, वो बहुत बहुत अच्छी लग रही है हमें, तो हम बोलेंगे वाओ व्हाट अ ड्रेस. तो वाओ के साथ हमने क्या यूज़ किया, एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हो. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना. नेक्स्ट बेटा कोटेशन मार्क्स. अब कोटेशन मार्क्स कहाँ यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी के डायलॉग्स को रिपीट करते हैं, कहीं हम देखते हैं कि डायलॉग्स लिखे हुए हैं तो वो कोटेशन मार्क्स में होते हैं, है ना. हम जब किसी की एज इट इज़ किसी के डायलॉग्स को रिपीट करते हैं तो हम कोटेशन मार्क्स को उनमें लिखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. ये सबको पता होगा क्वेश्चन मार्क क्या होता है. क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होता है, एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सेमी कॉलन कहाँ यूज़ होता है बेटा, देखो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो एंड बट कंजंक्शन से ज्वाइन हो जाते हैं. जैसे रवि लाइक्स कॉफ़ी बट शाम डजंट लाइक कॉफ़ी, है ना. राम को कॉफ़ी पसंद है, शाम को कॉफ़ी नहीं पसंद. तो यहाँ तो हमने बट यूज़ कर दिया, कंजंक्शन यूज़ कर दिया. बट हम सेमी कॉलन देखो कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और हमने बीच में कंजंक्शन यूज़ नहीं करना, तब हम बीच में सेमी कॉलन यूज़ कर देते हैं. जैसे राम लाइक्स कॉफ़ी सेमी कॉलन शाम डजंट.
नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कॉलन। आप जब देखते होंगे अपना क्वेश्चन पेपर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब एक लिस्ट आने वाली है क्वेश्चंस की, उसके बाद हम कॉलन का यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट देनी होती है। जैसे आई वॉन्ट दीज नेसेसरी आइटम्स, कि मुझे ये नेसेसरी आइटम्स चाहिए, और मैंने साथ में क्या लगा दिया, एक कॉलन लगा दिया और फिर नीचे 4-5 चीज़ों की लिस्ट दे दी, तो वहाँ यूज़ होता है कॉलन। ठीक है, आप अपने बुक्स में भी देखेंगे, वहाँ पर भी अगर जैसे लिखा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो साथ में कॉलन दिया होता है। तो वो क्यों यूज़ होता है, किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यही लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट आप देखेंगे एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज़ होता है बेटा, है ना। जब सिंगुलर होता है तो एस यूज़ होता है, अगर प्लूरल हो गया जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम दोबारा से एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाते, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। अब एपोस्ट्रोफी होती क्या है, एपोस्ट्रोफी बताती है हमें किसी चीज़ पर किसी इंसान का पोजेशन, जैसे कि राम्स बैग, कि ये राम का बैग है, तो राम का पोजेशन है वो बैग, तो राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया हमने क्योंकि ये राम का है, राम की ओनरशिप है, राम का पोजेशन है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी और साथ में एस लग जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अब गर्ल्स हॉस्टल बताया, तो गर्ल्स में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम दोबारा से एस नहीं लगाते हैं, हम गर्ल्स लिखकर फिर एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, गर्ल्स हॉस्टल। और जबकि अगर सिंगुलर होता है जैसे राम्स बैग, तो राम तो इंसान का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो राम के साथ एपोस्ट्रोफी और उसके बाद हम एस ऐड कर देते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और अगर प्लूरल है तो हम एस ऐड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एस ऐड हुआ होता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर था ये टेबल। उसके बाद बेटा आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है, आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फर्स्ट लेटर देखो, जैसे लिखा हुआ है मॉरिस, तो मॉरिस का एम जो है वो कैपिटल होगा, ये सबको पता है। अब ऐसे ही आपने इस वीडियो का यूज़ करते हुए ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू।